कहानी की शुरुआत में जेल से भागते हुए कुछ कैदियों को दिखाया जाता है जो फर्श तोड़कर नीचे टनल में चले जाते हैं और इसके बाद उस डक्ट को दिखाया जाता है जहां से सब के सब यहां तक पहुंचे हैं। वहां पर एक वुलन कैप भी होती है। यहां से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर जेल के अंदर कई सारे कैदी हैं और इन्हीं कैदियों में एक कैदी होता है जिसका नाम पेरी है। पेरी को उम्र कैद की सजा है, यानी कि वो जेल से कभी भी बाहर नहीं जा सकता। उसे अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल के अंदर बितानी होगी और ना ही उसे पैरोल पे बाहर छोड़ा जाएगा। पेरी का जो सेलमेट होता है, जो कई सालों से उसके साथ है, उसकी सजा पूरी हो चुकी और वो यहाँ से चला जाता है। उसके बदले यहाँ पर एक नया लड़का आता है, इसका नाम लेसी होता है और अब लेसी पेरी के साथ उसी के सेल में रहेगा क्योंकि वो उसका नया सेलमेट है। यहाँ पर पेरी के बहुत सारे लेटर्स वापस आए होते हैं जो उसने पिछले 14 साल में अपनी बेटी को लिखे हैं, पर 14 साल में आज पहली बार उसे एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि ड्रग की ओवरडोज की वजह से उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसकी जान भी जा सकती है। ये संदेश मिलने के बाद पेरी पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और अब किसी भी कीमत पर वो इस जेल से भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। जब वो वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े लेने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक ऐसी जगह होती है जहां से ड्रायर की हवा बाहर निकलने का रास्ता होता है। ये एक एयर वेंट है। वहीं ऊपर उसे एक पानी का पाइप भी दिखता है और समझ जाता है कि ये दोनों नाले से कनेक्ट होते हैं और यहाँ से भागा जा सकता है, पर वो जानता है कि यहाँ से अकेले नहीं भागा जा सकता। इसीलिए वो अपने एक दोस्त जिसका नाम ब्रॉडी होता है उसे अपना पूरा प्लान बताता है। वो कहता है कि मेरी बेटी का दिल 2 बार बंद हो चुका है और किसी भी कीमत पर मैं यहाँ से भागकर उससे मिलना चाहता हूँ। ब्रॉडी कहता है जो तुम कह रहे हो करना इतना आसान नहीं है क्योंकि एयर वेंट पर जो सॉलिड स्टील है उसे खोलकर आगे बढ़ना नामुमकिन है। पेरी कहता है एक आदमी कर सकता है और वो लेनी है। लेनी एक चोर और बॉक्सर है जो बहुत ही पावरफुल है। ब्रॉडी कहता है कि अगर तुम एयर वेंट के अंदर चली भी गए तो तुम ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। पेरी कहता है इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। दरअसल ब्रॉडी को इस जेल के नक्शों का पूरा आइडिया होता है पर वो रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो सोच में पड़ जाता है। पेरी लेनी के पास जाता है जो कि बॉक्सर और एक चोर है। वो उसे अपने प्लान के बारे में बताता है और वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर ब्रॉडी भी मान जाता है और अब ये तीनों के तीनों एक साथ मिलकर प्लान बनाना शुरू करते हैं। पेरी इन दोनों को बताता है कि हमें किसी भी तरह लॉन्ड्री तक पहुंचना होगा, पर लॉन्ड्री तक पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि वहां पर 3 गेट्स है, साथ ही साथ वहां पर गार्ड भी होता है। लेनी कहता है कि मैं एक चोर हूं ना कि जादूगर। पेरी बताता है कि वहां पहुंचने का एक और रास्ता है। दरअसल जेल के अंदर एक चर्च है और चर्च में एक कन्फेशन रूम है और उस कन्फेशन रूम से एक रास्ता होता है जो सीधा लॉन्ड्री तक पहुंचता है। लेनी कहता है लेकिन हम चर्च के अंदर पहुंचेंगे कैसे? पेरी कहता है कि इसका रास्ता मेरे पास है। दरअसल जब पेरी चर्च के अंदर गया होता है तो वहां पर दरवाजे पर जो चाबी लगी होती है, पेरी ने उसका निशान चिकनी मिट्टी पर ले लिया होता है, यानी कि अब ये चाबी बना सकते हैं। पर अभी भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये लॉन्ड्री तक पहुंच जाएंगे तो वहां पर जो एयर वेंट है उसे काटेंगे कैसे, क्योंकि वो स्टील का होता है और ये काटना इतना आसान नहीं है। पर लेनी इसका रास्ता निकाल लेता है। उसकी सेल में जो लोहे का स्टूल होता है वो उसकी पाइप्स काटता है और उससे एक रॉड बनाता है। वहीं पर वो एक सांचा बनाता है जिसमें वो एक हीरा फिट करके उस स्टील को काट सकता है। पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसे यहाँ पर हीरा चाहिए। लेनी ये तो जानता है कि जेल में हीरा कहाँ पर मिल सकता है, लेकिन उसे हासिल करना इतना आसान नहीं है। दरअसल जेल के अंदर जो कैदी हैं ये आपस में फाइट करते हैं और दूसरे कैदी इन पर पैसे लगाते हैं। यहाँ पे एक बहुत ताकतवर फाइटर होता है। इस फाइटर के दांत में हीरा लगा होता है पर इससे कोई भी फाइट करने से डरता है। लेनी उसे चैलेंज कर देता है और उसके बीच में और उस फाइटर के बीच में लड़ाई होती है। वो फाइटर लेनी को बहुत बुरी तरह से मारता है पर लेनी उसका वो दांत जिसमें हीरा लगा हुआ है वो तोड़ने में कामयाब हो जाता है और अब लेनी के पास हीरा है। लेनी हीरा उस रॉड पर फिट कर देता है जिससे वो एयर वेंट को काटेगा। इसके बाद ये पूरा प्लान एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये चर्च के अंदर जाएंगे और वहां पर जो कन्फेशन रूम है वहां से लॉन्ड्री तक पहुंचेंगे। लॉन्ड्री तक पहुंचने के बाद एयर वेंट को ये हीरे से काटेंगे और वहां से आगे बढ़ने के बाद ये उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां पर ड्रेन सिस्टम है। ड्रेन सिस्टम से इन्हें और भी नीचे टनल्स तक जाना होगा और उसके बाद ये नदी तक पहुंच जाएंगे। नदी से होते हुए इन्हें आगे बढ़ना होगा। लेनी कहता है कि मुझे
तैरना नहीं आता। ब्रॉडी कहता है तुम्हें तैरने की जरूरत नहीं है, वहां पर एक बहुत बड़ा बांध है जहां पर नदी है और नदी के नीचे टनल्स हैं जो रेलवे लाइन को कनेक्ट होती है और हमें उन्हीं टनल्स के नीचे से रेलवे लाइन तक पहुंचना होगा जो हमें सीधा मेट्रो स्टेशन तक ले जाएंगी। पेरी कहता है हाँ, और हम मेट्रो स्टेशन की भीड़ में कहीं गायब हो जाएंगे। ब्रॉडी कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें स्टेशन खुलने से पहले वहां स्टेशन पर पहुंचना होगा क्योंकि ठीक 5 बजे जब मेट्रो शुरू होती है तो रेलवे ट्रैक्स पर 630 वोल्ट का करंट छोड़ दिया जाता है, इसीलिए हमें 5 बजे से पहले स्टेशन तक पहुंचना होगा। और अब इनका पूरा प्लान बन चुका है, बस इन्हें इस प्लान को अंजाम देना है। पर चीजें इतनी आसान नहीं होती। यहाँ पर एक कैदी जिसका नाम टोनी है वो इन्हें प्लानिंग करते हुए देख लेता है और जब पेरी नहा रहा होता है वो उसके पास आता है और वो कहता है कि उसे आधा किलो ड्रग्स चाहिए, नहीं तो वो उनके प्लान को सबको बता देगा और वो कभी भी यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। टोनी इस जेल के सबसे खूंखार, सबसे ताकतवर कैदी का भाई है जो सारे कैदियों के ऊपर रूल करता है। वो जब चाहे किसी को भी मार सकता है और उसके होते हुए उसके छोटे भाई टोनी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इसीलिए अगर इन्हें यहाँ से निकलना है तो इन्हें टोनी को आधा किलो ड्रग्स देना होगा और ये काम सिर्फ बटिस्टा कर सकता है जो कि एक कैदी है जो केमिस्ट है और वो जेल में कई बार पहले भी ड्रग्स बना चुका है। पेरी उसके पास जाता है, उसे कहता है कि अगर उसने उसका काम कर दिया तो वो उसे अपने साथ इस जेल से बाहर ले जाएगा। बटिस्टा इस बात के लिए मान जाता है और वो पेरी को आधा किलो ड्रग्स बनाकर दे देता है। अब अगली सुबह टोनी पेरी के सेल में ड्रग्स लेने के लिए आता है जहाँ पर पेरी का सेलमेट लेसी भी होता है। टोनी ने लेसी के साथ कई बार रेप किया है, इस वजह से उसने अपनी जान देने की भी कोशिश की थी पर पेरी ने उसे बचा लिया था। यहाँ पर टोनी एक बार फिर से लेसी के साथ बदतमीजी करता है पर पेरी उसका माइंड डाइवर्ट करके उसे अपने पास बुला लेता है और जैसा कि उसने आधा किलो ड्रग्स मांगा था वो उसे आधा किलो ड्रग्स दे देता है। पर लेसी यहाँ पर बहुत खुंदक में होता है, वो सेल में पड़ी एक चेयर उठाकर कई बार टोनी के सिर पर प्रहार करता है। इसके बाद वो तकिए से उसका दम घोटकर उसे मारना चाहता है पर पेरी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। टोनी मौका देखकर यहाँ से बाहर भाग जाता है पर वो अधमरा होता है इसीलिए सीढ़ियों से गिर जाता है। टोनी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर टोनी के साथ एक और कैदी आया होता है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वो ड्रग्स लेकर भाग जाता है और जब वो ड्रग्स लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। दरअसल बटिस्टा और पेरी ने जानबूझकर किया था और अब टोनी का बड़ा भाई जिसका नाम रिजा है वो पेरी के पास आता और उससे सब कुछ पूछना चाहता है। हालांकि पेरी उसे कुछ नहीं बताना चाहता पर वो कहता है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। पेरी जानता है कि वो जेल में बैठे बैठे ऐसा कर सकता है, इसीलिए उसे सब कुछ सच बताना पड़ता है। रिजा कहता है कि आज रात को तुम्हें उसे मेरे सेल में लेकर आना पड़ेगा। पेरी कहता है कि ठीक है। दरअसल आज इनका यहाँ से भागने का भी प्लान होता है और जब पेरी बाहर जाता है तभी उसके पास एक गार्ड आता है। वो पेरी को कहता है कि विजिटिंग रूम में तुमसे कोई मिलने के लिए आया है और जब पेरी वहां पर जाता है तो उसे एक लेडी बताती है कि तुम्हारी बेटी की मृत्यु हो चुकी है। इस बात से वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो उसी के लिए इस जेल से भागना चाहता था पर अब उसके पास जेल से भागने का कोई भी मकसद, कोई भी कारण नहीं है। वो वापस अपने सेल में आ जाता है जहाँ पर लेसी भी आता है और वो लेसी को कहता है कि तुम्हारा इंतजार रिजा अपने सेल में कर रहा है, वो चाहता है कि मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाऊं। वो उसे अपनी बेटी की फोटो देता है और कहता है ये ब्रॉडी को दे देना। लेसी कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। पेरी कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम सब समझ गए, अब तुम्हें जाना चाहिए। लेसी पेरी से पूछता है कि तुम मेरे लिए सब क्यों कर रहे हो। पेरी कहता है क्योंकि तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। दरअसल लेसी को देखकर उसे अपनी बेटी की याद आती है जो कि उसी की उम्र की थी। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि लेनी, बटिस्टा और ब्रॉडी ये तीनों के तीनों चर्च के अंदर चले जाते हैं और चर्च के अंदर जो कन्फेशन रूम होता है वहां पर छेद करके लॉन्ड्री की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर लेसी भी आ जाता है। ब्रॉडी लेसी को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, उसे गुस्सा भी आता है। वो कहता है कि पेरी कहां पर है। तभी लेसी उसे पेरी की बेटी की फोटो दिखाता है। ब्रॉडी समझ जाता है कि इसे उसके दोस्त पेरी ने भेजा है। इसके बाद ये वहां पर छेद करके चारों के चारों नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब पेरी भी वहां पर आ जाता है और ब्रॉडी की जो कैप पड़ी होती है उसे उठाकर वो भी उस छेद के अंदर चला जाता है। ये चारों के चारों लॉन्ड्री के दरवाजे के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर ये ताला खोल के लॉन्ड्री के अंदर एंटर कर जाते हैं। पर अब अगर इन्हें आगे बढ़ना है तो इन्हें एयरवेंट की जो स्टील की शीट है उसे काटना होगा, जिसके लिए लेनी ने हीरे से टूल बनाया है। लेनी उसे काटना शुरू करता है और बहुत ताकत लगाने के बाद वो स्टील की शीट को काट देता है। ये पांचों के पांचों यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं पर कुछ ही दूर जाने के बाद ये देखते हैं कि वहां पर एक बहुत गहरा कुआं है जहां पर ऊपर से पानी गिर रहा होता है और ये सब के सब उसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं। वहां पर इन्हें एक एयर टाइट दरवाजा दिखता है जिसे बड़ी मुश्किल से खोलते हैं और
जब ये उसे खोलते हैं तो धरती के नीचे सुरंगों में पहुंच जाते हैं। ये सब के सब मशाल लेकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं और तभी बटिस्टा एक दीवार से टकराता है, क्योंकि आगे दीवार होती है, यानी कि ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। ये सब यहाँ पर फंस चुके हैं, इसीलिए सब के सब हताश हो जाते हैं। लेसी यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में शिट कह देता है और इस बात से लेनी को गुस्सा आता है, क्योंकि वो उनके प्लान में शामिल नहीं था। वो उसे एक पंच मारता है, लेकिन पंच उसे नहीं बल्कि दीवार को लगता है और दीवार से एक मिट्टी का टुकड़ा नीचे गिरता है। ये समझ जाते हैं कि ये दीवार कच्ची है और इसके बाद इनके पास जो लोहे की रॉड होती है उससे दीवार को खोदना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी ये उसमें एक बहुत बड़ा छेद बना देते हैं। छेद होने के बाद ब्रॉडी उसके अंदर जाता है और दूसरी तरफ दीवार को धकेलना शुरू कर देता है, पर तभी ऊपर से बहुत सारी मिट्टी गिर जाती है जिससे वो पूरा उसके अंदर दब जाता है। बहुत मुश्किल से ब्रॉडी को बाहर निकाला जाता है और ये सब के सब दीवार के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। ब्रॉडी अब जख्मी है, इसीलिए बटिस्टा उसे अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ता है और आगे जाने के बाद ये एक स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जो कई सालों से बंद है। यहाँ पर ये मैप भी देखते हैं जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि ये सही रास्ते पर हैं। इन्हें 1 घंटे के अंदर स्टेशन तक पहुंचना होगा, क्योंकि ठीक 5 बजे रेलवे ट्रैक्स पर करंट छोड़ दिया जाएगा। ब्रॉडी को इन्हें यहीं पर छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये उसे एक बेंच पर बिठाकर आगे निकल पड़ते हैं। तभी ये देखते हैं कि कुछ गार्ड्स इनका पीछा कर रहे हैं। ये सब के सब नीचे पानी में कूद जाते हैं और किसी तरह से गार्ड से बचकर ये किनारे तक पहुंच जाते हैं। किनारे पर पहुंचने के बाद ये उस ट्रैक की तरफ बढ़ चलते हैं जहां से बाहर निकल सकते हैं, पर तभी यहाँ पर बटिस्टा का पैर ट्रैक के बीच में फंस जाता है। लेनी उसका पैर छुड़ाने के लिए जाता है क्योंकि पीछे से एक ट्रेन आ रही होती है, पर इससे पहले कि वो उसका पैर छुड़ाता, ट्रेन उन दोनों को कुचल कर आगे निकल जाती है, यानी कि उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है और अब यहाँ पर सिर्फ 2 बचे हैं, एक लेसी और दूसरा पेरी। ये दोनों के दोनों आगे बढ़ते हुए स्टेशन तक, प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं, यानी कि ये दोनों आजाद हो चुके हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पेरी के पेट पर एक जख्म भी दिखाया जाता है, यानी कि वो जख्मी है। वो लेसी को बोलता है कि तुम जाओ। लेसी वहां से भागता हुआ निकल जाता है और पेरी अब अपने आप को आजाद करने के लिए धीरे धीरे एस्केलेटर से ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है और जैसे ही ऊपर पहुंचने वाला है उसे एक झटका लगता है, जैसे पीछे से उसे किसी ने मारा हो, और तभी ये दिखाया जाता है कि वो अभी भी जेल के अंदर है। वो टोनी जिसका कत्ल कर दिया गया था, उसके बड़े भाई रिजा, जो कि सभी कैदियों के ऊपर अपना हुक्म चलाता है, उसकी सेल के अंदर होता है और रिजा ने उसे पीछे से चाकू मारा होता है। दरअसल वो कभी इस जेल से बाहर निकला ही नहीं और ये जो भी कहानी चल रही थी उसके दिमाग में, उसके हेल्यूसिनेशन में चल रही थी। वो चारों के चारों कैदी यहाँ से भाग चुके हैं। पेरी कभी जेल से भागा ही नहीं था क्योंकि उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है और उसके भागने का अब कोई भी मकसद नहीं था, इसीलिए उसने अपने बदले लेसी को यहाँ से भगा दिया था। और अब कहानी वहीं पर आती है जहाँ से शुरू हुई थी, जहाँ पर चारों कैदी फर्श तोड़कर नीचे टनल में कूद गए हैं। वहाँ पर एक वुलन कैप भी है और तभी ब्रॉडी ऊपर आता है, वो उस कैप को उठाता है और नीचे चला जाता है, यानी कि चारों के चारों जिंदा है, क्योंकि पेरी के दिमाग से जब हमें कहानी दिखाई गई थी तो उसने वुलन कैप को उठाया था, पर असलियत में ब्रॉडी अपनी कैप खुद उठाता है, यानी कि वो चारों के चारों यहाँ से निकल चुके हैं। पेरी अपनी जान इसलिए भी देता है क्योंकि गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है ताकि सबका ध्यान उसके ऊपर चला जाए, कोई भी सेल्स की चेकिंग ना करे और ये चारों के चारों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाए, जो कि होता भी है। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि पेरी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं और तभी उसे नदी के किनारे अपनी बेटी दिखती है। वो उसके पास जाता है और अपनी बेटी को, जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसे अपने गले से लगा लेता है। शायद ये मौत के बाद की वो दुनिया है जहां पर सब कुछ अच्छा ही होता है। तो ये थी कहानी द एस्केपिस्ट की। ये मूवी ईयर 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।